हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू 8 चैप्टर। चलिए 8 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पोएम दी गई है और इस पोएम का जो टॉपिक है वो गिवन है यहाँ पे नेम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जैसे कि आपको पता ही है क्वेश्चंस क्या होते हैं कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में जो आ जाते हैं, प्रश्न जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो चलिए किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर, और ये पोएम लिखी गई है जूलिया डोनाल्डसन ने। चलिए हाउ, हु कैन से हाउ। तो हाउ क्या होता है? हाउ होता है कैसे। ठीक है, तो कौन कह सकता है कैसे। हाउ डिड वी ट्रेवल फ्रॉम देन अंटिल नाउ। हमने तब से अब तक की जो ट्रैवल किया है, जो यात्रा की है, वो कैसे की है। मतलब कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है अर्थ से। मतलब कि जब ये अर्थ बनी तब से लेके अब तक हमने कैसे जो है ट्रैवल किया। गैलेक्सी, गैलेक्सी होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, और हर्ल्ड होते हैं रोटेट, चक्कर लगाना। तो कैसे ये स्टार्स जो है रोटेट लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। एंड हर्लेड अपार्ट, किस तरह से ये इसका एक पार्ट है। हाउ इन द वर्ल्ड डिड द होल थिंग स्टार्ट, किस तरह से पूरे संसार की चीज़ें जो है पूरी तरह से ये जो चीज़ें जो हैं कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। वॉज देयर अ बैंग, बैंग मीन्स होता है टकराना। क्या कोई आपस में कुछ टकराव हुआ था। हाउ लॉन्ग एगो, और कैसे हुआ था, कितनी देर पहले हुआ था, मतलब ये कब हुआ था कि जैसे टकराव हुआ हो, जैसे अर्थ बनी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, क्या कोई वास्तव में रियली में यह जानता है। वाई, अब उसका क्वेश्चन आता है वाई से रिलेटेड। वाई, वाई मतलब क्यों। हु कैन से वाई, कौन जो है क्या कह सकता है। वाई डिड द डायनासोर डायनेस्टी डाई, ये डायनासोर तो आपने देखे ही होंगी, है ना। कितने बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, बहुत ही बड़े ह्यूज एनिमल्स। तो डायनेसिटी होती है राजवंश, मतलब कि जो इनकी जो फैमिली है डायनासोर्स की। डाई, डाई मीन्स होता है मरना। तो वाई डिड द डायनासोर डायनेसिटी, यानी डायनासोर वंश की जो मृत्यु है, उसका राजवंश जो है क्यों हुई, उसकी डायनासोर कैसे खत्म हो गए। वाई शुड अ बीस्ट, बीस्ट होता है जानवर। whose पावर was colossal, तो कॉलोसल हियर मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज। वाई शुड अ बीस्ट, एक जानवर जिसकी जो शक्ति है, पावर जो है वो काफ़ी बड़ी थी, और कैसे वो जो है भूत बनकर, कैसे वो फॉसिल में जो है राख, फॉसिल मीन्स होता है यहाँ पे जीवाश्म, मतलब कि कैसे वो राख में बदल गई, कैसे जो इतना बड़ा डायनासोर है एकदम से विलुप्त हो गया वो। गिव अस अ क्ल्यू, कोई हमें संकेत दे सकता है। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों हुआ। डज एनी वन एनीवेयर रियली नो, क्या कहीं कोई इस बारे में जानता है। नेक्स्ट में पैरा में है, स्टेंजा में, व्हेन हु कैन से व्हेन, मतलब व्हेन क्या होता है, व्हेन होता है कब। तो हु कैन से व्हेन, कौन कह सकता है कब। व्हेन डिड आर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज। जैसे हम जो है कहाँ से आए हैं, बंदर से बनकर जो है हम मैन के फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। धीरे धीरे जो हमारे पूर्वज है वो जो है मंकी कहलाते हैं ना। हम जो है कैसे कब चेंज हुए। व्हेन डिड आर एंसेस्टर्स टर्न इनटू मैन, कैसे हमारे जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो मैन में जो है चेंज हो गए। स्विंगिंग अबाउट इन द फैमिली ट्री, तो पोइट यहाँ पे कहता है कैसे वो झूलते हुए जो मंकी हैं हमारी फैमिली में कैसे कन्वर्ट हो गए, हम कैसे कन्वर्ट हुए उसमें। व्हेन डिड दे स्टार्ट टू लुक समथिंग लाइक मी, कैसे जब वो हमारे जैसे दिखने लगे, जो मंकी है कैसे कन्वर्ट हुए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके, मंकी को लेके और डायनासोर को लेके और वर्ल्ड को लेके, इस अर्थ पृथ्वी को लेके जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं पोइट के माइंड में, और वही जो है क्वेश्चन रिपीट करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन ही ऐसा हमारे माइंड में आता है, तो इसका जवाब कौन दे सकता है। नेक्स्ट आंसर है हैवी वेट ब्रेन, जैसे कि हमारे ब्रेन में हैवी वेट होता है। हैवी वेट का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे ब्रेन जो है काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें कैरी की हुई है।
तो व्हेन डिड यू ग्रो, और वो कब जो है इतना ग्रो कर गया हमारा ब्रेन। जैसे जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन के साथ कई बार हमारे आंसर्स भी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है उन चीज़ों से। तो वो कब ग्रो कर गया। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, आप कब बड़े हुए, क्या कहीं कोई रियली में इस बात को जानता है। हु, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टेंस में बात करते हैं हु, कौन। हु कैन से हु, कौन कह सकता है कौन। हु कैन अनरेवल अ राइडल और टू, अनरेवल होता है सुलझाना और राइडल यहाँ पे है पहेली, ठीक है। तो कौन जो है इसको सुलझा सकता है, पहेली को, पजल गेम को जो है कौन सुलझा सकता है। मेल्टिंग द आइज, ये जो बर्फ जो है पिघलती है, कैसे पिघल जाती है बर्फ। अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग द क्लॉक्स, अनवाइंडिंग द क्लोथ्स मतलब कि घड़ियों का खुलना, तो बर्फ़ का पिघलना, घड़ियाँ खोलना। ये जो मिस्ट्री है, हु विल टेक द लिड ऑफ द मिस्ट्री बॉक्स, कौन इसकी जो लिड, जो ढक्कन है, इसका रहस्य खोलेगा, इस बॉक्स का रहस्य खोलेगा। कौन सा इतने सारे क्वेश्चन का जवाब देगा। वेयर डू वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं। वेयर डू वी गो, हमें कहाँ जाना है। हम कहाँ से आते हैं और कहाँ हम जाते हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं जन्म और डेथ का, बर्थ का और डेथ का बात कर रहे हैं यहाँ पे पोइट, कि जो है हम कहाँ से कहाँ से आते हैं हम लोग, और मरने के बाद कहाँ जाते हैं। एंड हु कैन से हु इज़ इन चार्ज ऑफ द शो, तो ये जो शो हो रहा है इसका कौन इंचार्ज है, कौन कह सकता है। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, क्या कहीं कोई इस बारे में जानता है। तो ये बहुत अच्छी पोएम है और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली हमारे भी माइंड में कई बार उठते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसी पोएम का नाम रखा गया है क्वेश्चंस। तो चलिए अब करते हैं इसकी कॉम्प्रिहेंशन। गिवन है यहाँ पे, इसमें दिया गया है यू हैव टू चूज़, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें से आपको चूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में जैसे बात की गई थी, किस चीज़ की बात की गई थी। द नरेटर वॉन्ट्स टू नो हाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड, कैसे जो वर्ल्ड है स्टार्ट हुआ। ही वंडर्स वेदर देयर वॉज अ बिग एक्सप्लोजन, क्या कोई एक्सप्लोजन हुआ था, कोई बम फटा था, है ना, कुछ फटा था। विच क्रिएटेड द यूनिवर्स, जिसने जो है इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। इन द सेकेंड स्टैंजा में बता रहा है ही इज कीन टू नो वाई द डायनासोर्स, यहाँ पे वो सोच रहा है कि ये जो डायनासोर्स हैं died in spite of being such huge creatures, ये जो है इतने बड़े बड़े जो डायनासोर्स है कैसे जो हैं क्रिएचर्स, जो ह्यूज क्रिएचर्स हैं, बड़े बड़े डायनासोर्स है, कैसे ख़त्म होंगे। ही इज़ अमेज्ड दैट all that one can see of these once mighty and powerful creatures are there fossilized remain, जो कैसे फॉसिल में कन्वर्ट हो गए, है ना, राख में कन्वर्ट हो गए। इन द थर्ड स्टैंजा द नरेटर वंडर्स व्हेन क्रिएचर्स लाइक द एप एंड द मंकी विच आर कंसिडर टू बी आर एंसेस्टर, जो मंकीज थे, जो वो एंसेस्टर थे हमारे पूर्वज, टर्न इन टू ह्यूमन बींग्स, कैसे ह्यूमन बींग्स में चेंज हो गए। ही ऑल्सो वंडर्स हाउ दियर ब्रेन्स, इनका जो ब्रेन है डेवलप्ड इनटू द पावरफुल ब्रेन ऑफ मैन, कैसे वो जो है पावरफुल ब्रेन में कन्वर्ट हो गया मैन के फॉर्म में। इन द लास्ट टेंजा, अब लास्ट टेंजा में क्या बता रहे हैं, नरेटर इज लुकिंग फॉर आंसर्स, वो आंसर्स की खोज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। राइडलेस लाइक what makes the ice caps melt, कैसे जो है आइस बर्फ़ पिघलती है। एंड वन कैन गो बैक इन टाइम, कैसे जो है वहाँ समय जो वो अपने वापस चला जाता है, जब कोई इंसान आता है। द अदर क्वेश्चन दैट ट्रबल हिम, जो उसको परेशान कर रहे हैं, हिम आर वेयर वी ऑल हैव कम फ्रॉम, हम कहाँ से आते हैं, एंड वेयर ऑल ऑफ अस गो, कहाँ हम जाते हैं। आफ्टर वी डाई, मरने के बाद। ही इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड टू नो हु एज इंचार्ज, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस चीज़ का इंचार्ज कौन है, कौन इस सारे काम को संभालता है। ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस, जो भी ये काम हो रहा है, चेंजेस जो भी हो रहा है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल वो आंसर्स यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस, ओके। सो व्हाई आर द वर्ड्स देन एंड नाउ रिटन इन कैपिटल लेटर्स, सो टू एम्फसाइज द एवरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द पीरियड ऑफ टाइम बीइंग डिस्कस्ड, यहाँ पे देन और नाउ को जो है कैपिटल लेटर में क्यों यूज़ किया गया है, टू एम्फसाइज करने के लिए, मतलब कि जो है जोर देने के लिए अपनी बात के ऊपर कि जो टाइम पीरियड है उस चीज़ पे जो डिस्कस किया गया है, ठीक है।
Why does the narrator refers to the galaxy being hurled and hurled? तो यहाँ पे जो है, तो गैलेक्सी को यहाँ पे हर्ल्ड क्यों रेफर किया गया है, क्यों मतलब कि उसने ऐसा गैलेक्सी का होना बताया है? बिकॉज मैंने बताया था आपको हर्ल्ड क्या होता है, रोटेट करना, चक्कर लगाना जैसे. सो इट एक्सप्रेसेस हिज बिलीव दैट द यूनिवर्सल वाज क्रिएटेड आफ्टर ह्यूज वायलेंट एक्सप्लोजन्स. ये इसलिए एक्सप्रेस किया गया है क्योंकि जो ब्रह्मांड है, बिलीफ माना गया है, क्योंकि ये माना गया है कि जो यूनिवर्सल ब्रह्मांड है वो क्रिएट हुआ है, बनाए कब बनाया है, बहुत ही बड़ा जो है एक्सप्लोजन हुआ है उसके बाद. कम टू द नेक्स्ट, द फैमिली ट्री मैंशनड इन द थर्ड स्टैंजा रेफर्स टू. फैमिली ट्री क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पे? द एवोल्यूशनरी स्टेप्स दैट शो हाउ ह्यूमंस डेवलप्ड फ्रॉम मंकी एंड एप्स. तो ये है एवोल्यूशनरी स्टेप को मेंशन कर रहा है कि कैसे जो है मंकी से जो है ह्यूमन बीइंग जो है हम चेंज हुए हैं, कैसे बने हैं ये. नेक्स्ट फोर्थ, द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन्स इज डिस्क्राइब्ड एज हैवी वेट. क्यों जो है ब्रेन, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे हैवी वेट से? क्यों? बिकॉज इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. क्योंकि बहुत सारी जो है हमारे अंदर नॉलेज है और बहुत सारी एक तरह से डिक्शनरी भरी हुई है ना. एंड द ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. और जो है क्योंकि ये माना भी जाता है कि ह्यूमन्स जो है लिविंग क्रिएचर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पाया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, वन ऑफ द राइडल्स दैट पजल द स्पीकर इज. तो राइडल्स मैंने आपको बताया था, राइडल्स क्या होता है यहाँ पे? राइडल्स हैं आपके पहेली, ठीक है, पजल वाली. तो क्या क्यों यहाँ पे जो है दैट पजल द स्पीकर, यहाँ पे क्यों बता रहे हैं राइडल्स? हाउ ह्यूमन्स गॉट अ हैवी वेट ब्रेन. ऐसा पजल इसलिए बता रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट कैरी किया हुआ है ह्यूमन ने, इसीलिए जो है वन ऑफ द राइडल्स कहा गया है, जो कि उसे परेशान कर रहा है स्पीकर को कि कितनी सारी मतलब कि हैवी चीज़ें जो हैं उसके ब्रेन में भरी हुई हैं. ठीक है. सो दिस वी हैव completed the full chapter here. Now we will meet in our next video with a new chapter with a new question answer. So hope you understood very well. Thank you for watching this. Bye bye to all. मिलते हैं next video में. Thank you for all.